दोस्तों, मनु शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 90 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महंगाई की रफ्तार थामने के लिए आखिरकार रिजर्व बैंक को अपना सबसे बड़ा हथियार चलाना ही पड़ा। करीब पौने 4 साल बाद बुधवार को रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर 0.40% बढ़ाते हुए 4.40% कर दी। चौंकाने वाली बात यह है कि एमपीसी की यह बैठक बिना किसी पूर्व निर्धारित योजना के हुई। इसलिए समिति के इस फैसले से सबका हैरान होना लाजमी है। लेकिन यह फैसला कोई अचानक नहीं लिया गया। एमपीसी की पिछली 2-3 बैठकों से लगातार इस बात के संकेत मिल रहे थे कि केंद्रीय बैंक कभी भी नीतिगत दरें बढ़ा सकता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास कहते भी रहे हैं कि नीतिगत दरों के मामले में उदार रुख का बहुत लंबे समय तक नहीं बनाए रखा जा सकता। पिछले महीने एमपीसी की बैठक में उन्होंने साफ कहा था कि बैंक की प्राथमिकता महंगाई को थामना है। इसलिए जल्दी ही नीतिगत दरें बढ़ाई जा सकती है। नीतिगत दरों में बढ़ोतरी रिजर्व बैंक की मजबूरी इसलिए बन गई कि महंगाई की दर उसके 6% के निर्धारित दायरे से भी ऊपर निकल गई है। ऐसे में रिजर्व बैंक कब तक चुप बैठता है? गौरतलब है कि महंगाई को लेकर लंबे समय से हाहाकार मचा है। खुदरा और थोक महंगाई दोनों नित नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। खाद्य वस्तुओं और खाद्य तेलों सहित जिंसों और धातुओं के बाजार में भारी तेजी बनी हुई है। मार्च के महीने में ही महंगाई दर 6.95% पर पहुंच गई थी, जो 17 महीने में सबसे ज्यादा थी। ऐसे में रिजर्व बैंक की यह जिम्मेदारी है कि वह खुदरा महंगाई दर को निर्धारित 6% से ऊपर न जाने दे। इसीलिए अब एमपीसी के पास कोई चारा नहीं रह गया था सिवाय इसके कि वह नीतिगत दरों में बढ़ोतरी का कठोर कदम उठाती। इसलिए भी कि अगर महंगाई इसी तरह बेकाबू होती रही तो अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ने लगेंगे। हालांकि महंगाई बढ़ने के कई कारण हैं। 2 साल तक कोविड महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई। इसे पटरी पर लाने के लिए सरकार और केंद्रीय बैंक दोनों ही पहले से जूझ रहे हैं। हालात जैसे तैसे काबू में आने शुरू हुए तो रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ गया। इस वैश्विक संकट ने नए सिरे से मुश्किलें खड़ी कर दी। सबसे ज्यादा मार कच्चे तेल के दामों से पड़ी। भारत में आज महंगाई जैसे रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। उसका बड़ा कारण पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम हैं। आज भी पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर बिक रहा है। मुश्किल यह है कि यूक्रेन संकट कितना लंबा खिंचेगा कोई नहीं जानता। ऐसे में अगर महंगाई और बढ़ी तो देश नए संकट में फंस जाएगा।
इसीलिए एमपीसी ने लगे हाथ यह भी कह दिया कि वह अगले महीने यानी जून में भी नीतिगत दरों में और इजाफा कर सकती है। अब जिस तरह के हालात हैं उनमें रिजर्व बैंक देखो और इंतजार करो की नीति पर नहीं चल सकता। यह तो निश्चित है कि नीतिगत दरें बढ़ने से व्यावसायिक बैंक भी कर्ज महंगा करेंगे। आर्थिक गतिविधियों पर इसका असर पड़ना तय है। पिछले कुछ समय में अमेरिका सहित दूसरे देशों के केंद्रीय बैंकों ने भी महंगाई से निपटने के लिए दरें बढ़ाने जैसा कदम उठाया है। पिछले हफ्ते रिजर्व बैंक की मुद्रा और वित्त संबंधी जो रिपोर्ट आई है उसमें भी साफ कहा गया है कि अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों में संतुलन साधने की जरूरत है। नीतिगत दरें बढ़ाने का फैसला इसी दिशा में बड़ा कदम है। स्टॉप। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें।